मैं पवन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम्पल चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो बायोलॉजी को जो सीरीज था उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी में पादप जगत। ठीक है, आज हम लोग बॉटनी का जितने पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो बॉटनी का कुछ पार्ट आधा पार्ट हम आज देखेंगे और आधा पार्ट अगला वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है क्या प्लांट किंगडम या तो बॉटनी। बॉटनी किसको कहते हैं? तो बॉटनी साइंस का वो पार्ट है जिसके अंतर्गत हम लोग पादप जगत या पादप जगत के या तो वैसे जीवों का अध्ययन करते हैं जो फोटोसिंथेसिस किसके माध्यम से, तो फोटोसिंथेसिस माध्यम से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं इटसेल्फ। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पादप जगत। और पादप जगत का पिता किसे कहा जाता है? तो थियोफेस्टस को पादप जगत का फादर के नाम से भी जाना जाता है मेरे दोस्त। चलिए अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग पादप जगत को मेनली कितना पार्ट में डिवाइड करा गया है। तो पादप जगत को मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। एक को अपुष्पविद्धि और दूसरा को पुष्पविद्धि। अपुष्पविद्धि मतलब क्या हो गया? ये आपका हो गया क्या? विदाउट द फ्लावर। ठीक है, मतलब क्या ये पार्ट जो है आपका क्रिप्टोगेम्स में वैसे प्लांट को मेंशन करा गया है जिसमें आपका फ्लावर नहीं लगता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? विदाउट फ्लावर। ठीक है, और इसका बात करें तो विद द फ्लावर, इसमें फ्लावर लगता है। चलिए मेरे दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आगे क्या आ गया आपका? तो जिसमें लगता है, जिसमें नहीं लगता है आपका क्रिप्टोगेम्स है, और जिसमें लगता है वो आपका फिम्नोगेम्स है। तो फिम्नो मतलब फुल आज रख सकते हैं आप ऐसे। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्या। तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या कि ये जो आपका है अपुष्पविद्धि मतलब क्या? तो क्रिप्टोगेम्स को कितने पार्ट में डिवाइड करा गया है? तो क्रिप्टोगेम्स को डिवाइड जो करा गया है वो मेनली 3 पार्ट में करा गया है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ठीक है, तो आपको हम बता चुके हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, या तो कोई भी प्लांट किंगडम का बात करें या तो हम एनिमल किंगडम का बात करें तो उसमें जो डिवीजन हुआ है वो मेनली किस पे बेस्ड है? तो डेवलपमेंट पे बेस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप आज जो देखने वाले हैं वो आपका डेवलपमेंट पे बेस्ड मिलेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा जगत में वैसी श्रेणी को, थैलोफाइटा में वैसे जीवों को या तो वैसे पादपों को मेंशन किया जाता है जिसका बॉडी जो होता है वो कंप्लीट पत्ती, तना और जड़ में डिवाइड नहीं होता है। थैलोफाइटा मतलब क्या? उनका बॉडी जो होता है एज अ थैलस होता है, मतलब क्या कि उनका बॉडी कुछ भी डिवाइड नहीं होता है मेरे दोस्त। चलिए तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्या? ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये ब्रायोफाइटा। ठीक है, ये पूरा ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबिया भी कहा जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा। ये थैलोफाइटा मीन्स क्या हो गया कि एकदम प्रिमिटिव टाइप का। ठीक है, और टेरिडोफाइटा मीन्स क्या हो गया? तो ये रहेगा मॉडर्न टाइप का। तो ये बीच वाला जो प्लांट किंगडम है, ठीक है, ये वाला किंगडम जो ब्रायोफाइटा किंगडम है वो क्या है? वो ना तो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है और नहीं तो ब्रायोफाइटा। ठीक है, मतलब ये दोनों का मिक्सर है, इसलिए ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है? तो ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम का एम्फीबिया भी कहा जाता है। प्लांट किंगडम का एम्फीबिया के नाम से को जाना जाता है। कौन मेरे दोस्त? तो ब्रायोफाइटा। चलिए अब इसमें कुल मिलाकर कितने ऑर्गेनिजम्स को मेंशन करा गया है? तो कुल मिलाकर 25,000 जीवों को या तो पादपों को मेंशन करा गया है। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से बात को समझिए क्या कि थैलोफाइटा, तो थैलोफाइटा जो जीव जितने भी पादप होते हैं उसमें संवहन उत्तक, ठीक है, संवहनी उत्तक जो होता है, संवहनी उत्तक का अभाव होता है। ठीक है, अब संवहनी उत्तक क्या होता है वो समझिए। तो प्लांट किंगडम संवहन मतलब क्या होता है? तो जितने भी प्लांट में सब्सटेंस है या तो फूड पार्टिकल्स या तो क्या होगा वाटर एंड मिनरल्स, तो फूड पार्टिकल्स और वाटर मिनरल्स को बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्लांट किंगडम में 2 टाइप का वेसल्स वर्क करता है। ठीक है, तो उसमें से एक वेसल्स को बोलते हैं जाइलम और दूसरा को बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे दोस्त कि थैलोफाइटा जो है उनका बॉडी जो होता है वो थैलस नुमा होता है। ठीक है, होता है ना, और छोटी बॉडी होती है और इसलिए इनमें जो है फूड पार्टिकल्स को, ठीक है, ब्रायोफाइटा क्या होता है? तो ब्रायोफाइटा
सॉरी ये जो आपका जाइलम जो होता है वो क्या करता है, जड़ से, ठीक है, ऐसे हम एक प्लांट बना लिए यहाँ से, एक यहाँ से प्लांट है, तो यहाँ से जड़ से जितना भी मिनरल्स और वाटर को कैरी करके कौन पहुंचा देता है, तो ये आपका जाइलम का काम है। उसके बाद यहाँ से फ्लोएम क्या करता है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको पता होगा कि लिप्स, ठीक है, प्लांट का किचन कौन है, तो प्लांट का किचन जो होता है वो होता है लिप्स। तो लिप्स क्या करता है, फूड जो यहाँ से क्या करता है, फूड प्रिपेयर कर देता है, और फूड प्रिपेयर करने के बाद जो फूड होता है वो पूरे पार्ट्स ऑफ बॉडी में फैलाने का काम किसका होता है, तो आपका होता है फ्लोएम का। तो वो जाइलम और फ्लोएम ना तो इसमें और ना ही ये इसमें, दोनों किंगडम में प्रेजेंट नहीं होते हैं। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा दोनों में किंगडम में ये आपका सामान्य ऊतक नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सामान्य ऊतक क्या होते हैं, जिसको हम लोग जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ध्यान से बात को समझिए, तो यहाँ से आपको बात समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट किंगडम जो है उसको बोलते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा, ध्यान से बात को समझिए आप, क्या कि यहाँ पर एकदम थैलसनुमा, इसमें थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, और ये तो क्या होता है, ये दोनों के अकॉर्डिंग ज्यादा डेवलपमेंट ये होता है। चलिए आगे देखते हैं थैलोफाइटा में कितना श्रेणी है। तो थैलोफाइटा में 3 श्रेणी डिवाइड करा गया है। एक को बोलते हैं शैवाल, दूसरे को बोलते हैं कवक, और तीसरे को बोलते हैं लाइकेन, ठीक है। शैवाल मतलब क्या हो गया, शैवाल वो प्रकार, शैवाल देखिए शैवाल क्या है, शैवाल थैलोफाइटा ग्रुप का वो ऑर्गेनिजम्स है जो जिसके बॉडी में ये आपका क्लोरोफिल, हरित लवक प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपका थैलोफाइटा का, ठीक है, ये शैवाल की अगर बात करें तो शैवाल थैलोफाइटा का वो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जिसमें क्या, तो आपका हरित लवक प्रेजेंट होता है, और हरित लवक प्रेजेंट होने के कारण वो सनलाइट को ऑब्जर्व कर पाता है और वो अपना फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर पाता है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या, दूसरा आपका किंगडम है वो है कवक। तो कवक जिसको बोलते हैं फंगी किंगडम, ये जो होता है इसमें आपका ये क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, ये क्लोरोफिल रहित होता है, जिसके कारण ये अपना फूड खुद से प्रिपेयर नहीं कर पाता है, ये सड़े गले चीजों पर निर्भर रहता है। आगे नेक्स्ट क्या देखिएगा, लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो शैवाल और कवक दोनों टाइप का प्रॉपर्टी को रखता है। शैवाल आप समझिएगा, अब लाइकेन में क्या बात करा जा रहा है, तो लाइकेन क्या हो गया कि ये आपका शैवाल का प्रॉपर्टी रखेगा और क्या करेगा, कवक का प्रॉपर्टी रखेगा। शैवाल का क्या है, शैवाल सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब खुद से फोटोसिंथेसिस कर पाता है, और कवक क्या है, तो खुद से नहीं कर पाता है, ये सड़े गले हुए चीजों पर डिपेंडेंट रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये शैवाल जो होता है, ठीक है, ये लाइकेन जो है वो शैवाल और कवक का मिक्सर है, ये सहजीवी संबंध को दिखाता है, और ये सहजीवी संबंध को हम लोग हेलोटिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से आपको समझना है ये बात, ठीक है। जैसे कि कवक और शैवाल क्या करता है, जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं एक कवक जो है, यहाँ से बात को समझिए, यहाँ से एक कवक है, ठीक है, और यहाँ से ये कवक है, तो कवक क्या करता है, कवक जितने भी डीके बॉडी से, ठीक है, जितने भी डीके ऑर्गेनिजम्स है उससे यहाँ से न्यूट्रिशन ले लेता है, और न्यूट्रिशन लेने के बाद जैसे वाटर, ठीक है, मिनरल्स जाके देता है किसको, ये देता है प्लांट को, और प्लांट क्या करता है वहां से जो शैवाल है, शैवाल फूड पार्टिकल बना के इसको देता है। तो कंप्लीट ये दूसरे पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, जिसको लोग बोलते हैं साम्बायोटिक, ठीक है, सहजीवी संबंध। और ये सहजीवी संबंध को क्या बताया जाता है, तो हेलोटिज्म, एक नया वर्ड हेलोटिज्म के नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या, तो यहाँ से आप देख लिया होंगे क्या, ये प्रकाश संश्लेषी होती है, ठीक है। आगे देखिएगा क्लोरेला, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये क्लोरेला एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ये ऐसा एक शैवाल है जिसको, ठीक है, जिसको हौज में उगाकर, ठीक है, प्रोटीन युक्त तो खाना लिया जा सकता है। आगे आता है ब्रायोफाइटा में। ब्रायोफाइटा जिसको क्या बोला जाता है, तो ब्रायोफाइटा जिसको प्लांट किंगडम का एम्फीबिया के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बात करें तो जैसे हम बात कर रहे थे क्या, कि ये दोनों किंगडम में संवहन ऊतक का अभाव होता है, तो ये भी किंगडम जो ब्रायोफाइटा है इसमें क्या होगा, आपका संवहन ऊतक का अभाव होता है, ठीक है। और ये पादप जगत का क्या बोला जाता है, तो एम्फीबिया के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल का बात करें, सॉरी सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा होता है, तो डसोनिया, ठीक है, सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डसोनिया, और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा होता है जियोसिप्स। तो यहाँ से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लाइकेन के बारे में। लाइकेन के अध्ययन को बोला जाता है लाइकमोलॉजी। लाइकेन के अध्ययन को लाइकमोलॉजी, जैसे कि आपको पता होगा क्या, शैवाल को अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। माइकोलॉजी का फादर किसे बोला जाता है, मार्केली, ठीक है। और यहाँ से आप क्या आगे क्या, लिचेन, जिसे लिचेन है ना, ये लिचेन जिसको बोलते हैं लाइकेन। तो लाइकेन जो है, लाइकेन के अध्ययन को या स्टडी को बोला जाता है क्या, लाइकमोलॉजी। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त,
अब यहाँ पे लाइकेन जो है वो वायु क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण का सूचक भी बताया जाता है। क्यों? क्योंकि ये लाइकेन जो होती है वो उन स्थानों पे नहीं उगते हैं जहाँ का एटमॉस्फेरिक बोल सकते हैं प्रदूषण ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आ गया? कॉर्टिकॉल्स। कॉर्टिकॉल्स क्या होता है? तो पेड़ के छालों पर उगने वाले लाइकेन को, ठीक है, पेड़ के छालों पर उगने वाले लाइकेन को कॉर्टिकॉल्स, ठीक है, चट्टानों पे उगने वाले लाइकेन्स को सेक्सिकॉल के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि हम लोग एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए एक पेपर का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर जो बनता है वो लिचेन, ठीक है, लिचेन से ही बनता है। लिचेन कौन सा लिचेन? तो रोसेला जोस्टर, ठीक है, रोसेला जोस्टर नामक एक लिचेन होता है जिससे क्या बनता है? तो आपका ये क्या बनता है? तो आपका लिटमस का पेपर बनता है। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। हम लोग लाभदायक शैवाल के बारे में पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सा शैवाल जो है वो हम लोग के लिए लाभदायक है। तो शैवाल जो है वो भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फोरफायरा, अल्बा और सारगोसान। कौन कौन सा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भोजन के रूप में कौन कौन सा? तो फोरफायरा, अल्बा और सारगोसान। ठीक है, आयोडीन, जिससे आयोडीन प्राप्त करा जाता है, तो आयोडीन लेमिनेरिया से प्राप्त करा जाता है। लेमिनेरिया एक ऐसा शैवाल है, ठीक है, ये एक समुद्री शैवाल है। और समुद्र में क्या होता है? तो साल्ट होता है, और साल्ट में क्या होता है? तो होता है आपका आयोडीन। तो लेमिनेरिया एक ऐसा शैवाल है जो क्या है, जिससे क्या होता है? आयोडीन प्राप्त करा जा सकता है। आगे क्या देख सकते हैं? खाद। खाद के भी लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2013 का एसएससी में पूछा क्वेश्चन है। क्या है? नॉस्टॉक। क्या बोलते हैं कि कोई भी जमीन की खाद उर्वरकता को बढ़ाने के लिए कौन से शैवाल का यूज करा जाता है? तो नॉस्टॉक और एनाबीना। नॉस्टॉक और एनाबीना का प्रयोग किया जाता है मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या कि कवक जनित रोग, ठीक है, कवक से होने वाले रोग। कवक के अध्ययन क्या बोला जाता है? तो माइकोलॉजी। और माइकोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? मार्केली। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। कवक जनित रोग। कवक से बहुत सा आपका रोग फॉर्म होता है और ये एग्जाम में आपको पूछा नहीं जाता है, तो आप देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं प्लांट में कौन कौन सा रोग होता है। तो प्लांट में देख सकते हैं सरसों का सफेद रस्ट। तो क्वेश्चन डाले कि आपको ऐसा आता है क्या कि सरसों का सफेद रस्ट रोग किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है ये किसके द्वारा होने वाला रोग है? ये आपका फंग द्वारा। ठीक है, ये आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा कवक द्वारा, लेकिन ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा, कौन सा रोग वायरस के द्वारा और कौन सा रोग कवक के द्वारा फॉर्म होता है। ये बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है मेरे भाई। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या? गेहूं का ढीला स्मट। ठीक है, रस्ट और स्मट, जितने भी रस्ट और स्मट होंगे, आप एक ट्रिक याद रखिए, जितने भी रस्ट और स्मट, जितने भी रस्ट और स्मट होते हैं वो किससे होते हैं? तो सारा कवक जनित रोग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? गेहूं का किट्टू रोग। ठीक है, गेहूं का किट्टू रोग भी क्या है? तो एक आपका ये कवक जनित रोग है। मूंगफली का टीका रोग। मूंगफली का टीका रोग आप समझते ही होंगे, जैसे कि आप मूंगफली देखते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा ये ऐसे टीका टाइप से हो जाता है, उसको बोलते हैं मूंगफली का टीका रोग। आगे देखते हैं क्या मनुष्यों में या तो जंतुओं में किस प्रकार के रोग फॉर्म होते हैं। ठीक है, डिजीज फॉर्म करता है। यहाँ पे देख सकते हैं पहला दमा। दमा क्या है? दमा किसके द्वारा होता है? यहाँ से आप जितना भी है सारा याद करिएगा। ऊपर का आपको इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन यहाँ का जितने भी है लिखा गया है, होता तो बहुत सारा है, लेकिन यहाँ पे जो सिलेक्टेड लिखा गया है उसको आपको याद करना इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। चलिए तो करते हैं। दमा किसके द्वारा? एस्परजिलस फेमिंगेटर्स। एस्परजिलस फेमिंगेटर्स। आपके आगे क्या आ गया? एथलीट फूड। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एथलीट, ये आप पूरा याद रखिए कि दमा किसके द्वारा? तो कवक के द्वारा। कौन से कवक के द्वारा? एस्परजिलस फेमिंगेटर्स। एथलीट फूड किसके द्वारा? तो कवक के द्वारा। किसमें, कौन सा कवक के द्वारा? तो टीनिया पेडिस। ठीक है, टीनिया पेडिस के द्वारा होता है क्या? एथलीट फूड। एथलीट फूड क्या होता है पता है ना? जैसे कि देखते हैं कि आप बरसात के दिनों में पैरों के अंगुलियों के बीच में रेड कलर का, ठीक है, वही होता है क्या? एथलीट फूड होता है। आगे क्या देख सकते हैं? आगे आपका आ गया खाज। ठीक है, खाज और खुजली। ठीक है, खाज जो होता है वो होता है आपका एकेरस एस्केबिस। ठीक है, एकेरस एस्केबिस के द्वारा होता है। गंजापन, टीनिया कैपेडिक्स। आप कंफ्यूजन मत करिए, यहाँ से देखिए गंजापन, गंजा मतलब कि बाल गंजा हो रहा है, तो बाल गंजा को बचाने के लिए कैप लगाना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा? कैपेडिक्स। ठीक है, तो टीनिया कैपेडिक्स आपका गंजापन के लिए कारगर होता है और टीनिया पेडिस आपका एथलीट फुट के लिए।
और यहाँ से क्या देखिए, दमा के लिए कौन है, एस्परजिलस फ्यूमिगेटर्स, और दाद के लिए कौन है, तो आपका हो जाएगा टाइकोफेटॉन। तो मेरे दोस्त आपके लिए इतना सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी या अच्छी लगती है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि इसी तरह के अच्छे वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू मेरे दोस्त।